कि मैं शुरुआत से कहते आए हैं हम सब that let truth be the foundation of this edifice. This matter was never about appeasement. This matter was about probity. This matter was about humanity. शायद विधि का विधान यही था कि आज माननीय जज साहिबा ने ऑर्डर पास किया है जिसके तहत डायरेक्शंस दी गई हैं एसएचओ बिलावर को टू रजिस्टर एन एफआईआर। जो लड़ाई श्री अनवर चौधरी साहब ने और श्री शेख शकील अहमद जी ने शुरू करी थी और दूसरी कंप्लेन जो मुरीद साहब ने, जो मक्खनदीन जी के वालिद हैं, उन्होंने शुरू करी थी, आज शायद जो हम चाहते थे कोर्ट से वो हमें मिल गया। माननीय जज साहिबा ने बहुत ही क्लियरली अपने ऑर्डर में लिखा है कि एसएचओ बिलावर को इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर करनी होगी इस मैटर में। इसके पहले कि मैं ऑर्डर समझाऊं कोर्ट का कि कोर्ट ने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें कहीं, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही गर्मा गर्मी से बहस हुई इस केस में। जो पॉइंट्स हमने रखे, हमारा मेन 4-5 लीगल इश्यूज थे। हमने स्टार्ट किया ललिता कुमारी की जजमेंट से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की कि इमीडिएट रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर होनी चाहिए जहाँ पे प्राइमा फेसाई जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है। उसी के साथ जो है हमने इंक्वेस्ट और एफआईआर दोनों पैरेलल चल सकती हैं उसके ऊपर बहस करी। डीके बासु का केस सामने रखा गया, डाइंग डिक्लेरेशन जो मक्खनदीन की है उसके बारे में बात हुई और वो डाइंग डिक्लेरेशन जो है रखी गई जज साहिबा के सामने। और एंड में हमने इंटेंशन ऑफ द पुलिस जो है बहुत ही क्लियरली समझाई जज साहिबा को। देखिए जज साहिबा ने अपने ऑर्डर में आज क्या क्या कहा मैं आपको बताती हूँ। एसएचओ बिलावर ने आज फाइनली अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करी। उस रिपोर्ट के तहत उन्होंने मेंशन किया कि 4 फरवरी 2025 को उन्होंने मुरीद साहब को और मक्खनदीन को कुछ उनको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया था और वो रिलीज किए गए। 5 तारीख को वो कहते हैं कि वीडियो वायरल हुई और मक्खनदीन ने कोई पॉइजनस सब्सटेंस खा के उनकी मृत्यु हो गई। 5 फरवरी 2025 को इंक्वेस्ट की प्रोसीडिंग्स शुरू की गई। मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी जो है वो ऑर्डर की गई 6 फरवरी 2025 को और उसी के साथ उन्होंने अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट में ये भी कहा है कि 21 फरवरी 2025 को जो है एक कंप्लेन आई मोहम्मद मुरीद जी की और जूना बेगम जी की, और दोनों कंप्लेन्स आई बोथ सीनियर काउंसिल्स और मुरीद साहब ने जो भी कंप्लेन थी उस कंप्लेन के ऊपर वो कहते हैं कंटेंट्स ऑफ बोथ द कंप्लेन्स वर सिमिलर। 27 फरवरी 2025 को एज पर द एक्शन टेकन रिपोर्ट पुलिस कहती है कि हमने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट करी। पीएसआई राहुल शर्मा पुलिस स्टेशन बिलावर के जो हैं वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए उनको ये इंक्वायरी सौंपी गई और उनकी ये फाइंडिंग थी कि इस केस में कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं पाया गया है जिससे ये पता चले कि मक्खनदीन और उनके पिताजी को कोई भी उनके साथ टॉर्चर हुआ है। इसी एक्शन टेकन रिपोर्ट में वो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कहते हैं कि 3 इंक्वायरीज आर ऑलरेडी पेंडिंग, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी, इंक्वेस्ट और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, इसीलिए एफआईआर जो है रजिस्टर नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है पुलिस ने कि जो कंप्लेन्स आई दोनों ये कंप्लीटली बेसलेस थी और इनके किसी भी फैक्ट्स पे बेस नहीं थी। इसके बाद माननीय जज साहिबा ने हमारे आर्गुमेंट सुने। उन्होंने अपने ऑर्डर में ये रिकॉर्ड किया है कि हमने डीके बासु का जो था एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा, उसी के साथ हमने ये भी पॉइंट रखा। दूसरी जो हमारे जो पुलिस के जो वकील थे उन्होंने पॉइंट ये रखा कि 3 सेपरेट इंक्वायरीज हैं इसलिए रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर बनती नहीं है। आगे जाके माननीय जज साहिबा ने जो अपनी फाइंडिंग दी है उसमें ये कहा है कि ये बात सच है कि आज तक एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है उन्होंने इनिशिएट करी है, मगर जज साहिबा ने ये मेंशन किया है कि प्राइमा फेसाई एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है और इमीडिएट रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर होनी चाहिए। दिस मैटर इज सीरियस जज साहिबा कहती हैं। वो ये भी कहती हैं कि कस्टोडियल टॉर्चर हुआ है। वो ये भी कहती हैं कि जो आर्ग्यूमेंट्स पुलिस के हैं वो थोड़े वेग हैं। इसी के साथ वो एक सेटल्ड लॉ जो हमने प्रस्तुत किया था जज साहिबा के सामने, राहुल कुमार एंड अदर्स वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जस्टिस एम ए चौधरी की जजमेंट, जिसमें क्लियरली कहा गया कि आपकी इंक्वेस्ट और रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर जो है वो पैरेलल चल सकती हैं। साथ ही साथ जज साहिबा ने बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स जो हमने उनके सामने प्रस्तुत करी उन सभी को मेंशन किया। एंड में वो कहती हैं दैट मल्टीपल एफआईआर्स जो है वो रजिस्टर नहीं हो सकती। उन्होंने टीटी एंथनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मेंशन करी है और अपने लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने लिखा है, which I'm reading out, that in light of the above discussion,
and in compliance with the settled legal principles, the station house officer, Bilawar, is directed to register an FIR and initiate a thorough investigation into this matter in accordance with law. देखिए, जो शुरुआत हमने करी थी एक रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR के लिए, वो आज हमारा पहला स्टेप जो है वो मुकम्मल हुआ। मगर ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। मक्खनदीन को जिन लोगों ने प्रताड़ित किया, जिसके बेसिस पर उन्होंने अपनी एक वीडियो बनाई और सुसाइड कमिट किया, ये लड़ाई जारी रहेगी। मैंने पहले भी कहा था, जब तक ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं और जब तक मक्खनदीन ने जिन लोगों के अगेंस्ट एलिगेशंस लगाए हैं वो सलाखों के पीछे नहीं जाते, हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। सबसे पहले आज पूरे जम्मू कश्मीर यूटी के अवाम को हम ये सूचित करना चाहते हैं कि एक नौजवान 26 साल का मक्खनदीन, जिसकी वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया में 5 फरवरी को, जिसने ऑन कैमरा जिसने अपने प्राण दे दिए और ये कहा कि मैं अपने प्राण इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे बिलावर पुलिस ने बहुत टॉर्चर किया है। आज उसके केस में जो पिछले 1 महीने से हम लोग सभी मिल के गुहार लगा रहे थे कि इसमें FIR रजिस्टर होना चाहिए, अल्टीमेटली आज उन काविशों को, उन कोशिशों को हमें कामयाबी मिली है। और ये मैं आपसे बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ कि ये शायद पॉसिबल नहीं होता, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक महनाज वकील अप्पू सिंह सलाथिया, जिन्होंने इस केस को टेकअप किया, जिन्होंने हमारी जो दरख्वास्तें थी, 2 दरख्वास्तें थी, एक एडवोकेट्स की, एक मक्खनदीन के वालिद की और एक उनकी बेवा की, हम लोगों ने चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट कठुआ को रुजू किया था और वो एप्लीकेशंस अल्टीमेटली सब जज स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट कठुआ अमनदीप कौर जी ने कंसीडर की और 2 दिन 3 दिन लगातार बहस हुई है इस मामले में। आज भी अप्पू सिंह सलाथिया जी ने एक कंपाइलेशन दी कोर्ट के अंदर। उस कंपाइलेशन में सुप्रीम कोर्ट के 13 फैसले थे और वो जो 13 फैसले थे वो कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर थे, इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स के ऊपर थे और रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR के ऊपर थे और डाइंग डिक्लेरेशन के ऊपर थे। बहुत मेहनत की है इन्होंने इस केस में और जिस तरीके से इन्होंने इस केस को पेश किया है, मुझे तो ऐसे लग रहा था कि मैं जैसे किसी सुप्रीम कोर्ट के बेंच में प्रोसीडिंग्स को वॉच कर रहा हूँ। इन्होंने 3-4 दिन मिलकर अपनी बहस की तैयारी की थी और अल्टीमेटली आज आप देखिए, हमें सभी लोग कहते थे कि इस केस में कुछ नहीं होगा, ये केस ख़त्म हो गया, फिजल आउट हो गया, लेकिन हमारे वकील की मेहनत और ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगा अनवर चौधरी साहब, जो कि मेरे फाजल बड़े भाई भी हैं, कुलीग भी हैं, और हम लोगों ने 11 फरवरी को सबसे पहले हमने शिकायत दर्ज की थी। वो इसलिए की थी, अनवर साहब इस चीज़ को बयान कर चुके हैं, क्योंकि ये जो फैमिली थी मक्खनदीन की, इनको थोड़ा बहुत डराया भी जा रहा था, इनको गांव से बाहर भी नहीं आने दिया जा रहा था और ये लोग मक्खनदीन की रसूमात में भी मसरूफ़ थे। तो इसीलिए जो मटेरियल था हमारे पास, सबसे पहले मैंने और अनवर साहब ने हमने 11 फरवरी को SHO बिलावर को रुजू किया, फिर उसके बाद SSP कठुआ को रुजू किया और फिर उसके बाद 17 तारीख को जो मक्खनदीन की बेवा है और मक्खनदीन के वालिद मोहम्मद मुरीद, ये जम्मू आए और इन्होंने जो अपने एडवोकेट्स थे उनके साथ सलाह मशवरा करने के बाद इन्होंने भी यही प्रोसेस फॉलो किया। पहले पुलिस को रुजू किया, फिर SSP को रुजू किया। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 28 फरवरी को दोनों कंप्लेंट्स जो हैं एडवोकेट्स की और फैमिली मेम्बर्स की, इसको हमारे जो एडवोकेट हैं अप्पू सिंह सलाथिया, इन्होंने कोर्ट में पेश किया और 28 तारीख से लेकर आज 6 मार्च तक इनकी जो अनथक मेहनत थी, जो आज हमें खालिक कायनात ने आज इस स्टेज पे पहुंचाया। मैं तो ये कहूँगा कि ये पहला मरहला है, ये पहली स्टेज है
कि एफआईआर लॉन्च होने के ऑर्डर्स हुए हैं। और मैं आपको एक चीज़ फिर रीइटरेट करना चाहता हूं, हमारी डे 1 से ये डिमांड है, दिस केस मस्ट गो टू द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूं कि एलिगेशंस जो हैं वो बिलावर पुलिस के खिलाफ है, तो बिलावर पुलिस, हमारा पहला फ़र्ज़ था कि पर्चा रजिस्टर हो, एफआईआर रजिस्टर हो, और अब हमारी अगली कोशिश होगी कि ये मामला किस तरह सीबीआई के पास पहुंचे। और मुझे पूरी उम्मीद है अपने स्टैंडिंग काउंसिल के ऊपर, आप इनको ये ना समझिए ये नौजवान है, ये नौजवान नहीं है, आप इनकी उम्र पे मत जाइए। शी इज़ वेरी कॉम्पिटेंट एंड अपराइट लॉयर, हमें इनकी सलाहियत के ऊपर पूरा यकीन है, और यही हमें नुमाइंदगी हमारी करेंगे इंशाल्लाह हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी अगर हमें जाने की ज़रूरत पड़ी। आप देखेंगे कि हमारी डिमांड होगी एफआईआर रजिस्टर होने के बाद, वी विल बी अप्रोचिंग द ऑफिस ऑफ द ऑनरेबल एलजी, वी विल बी अप्रोचिंग द चीफ सेक्रेटरी एंड होम सेक्रेटरी ऑफ J&K with a prayer that this matter should be entrusted to the Central Bureau of Investigation for a thorough, impartial and fair investigation। और सबसे बड़ी बात, मैं इससे पहले कि अपनी वाणी को बंद करूं, मैं तमाम मीडिया के कर्मियों का, चाहे वो कठुआ में है, चाहे जम्मू में है, चाहे श्रीनगर में है, और तमाम नेशनल जो न्यूज़पेपर्स हैं, तमाम न्यूज़ पोर्टल्स, और जम्मू कश्मीर के अवाम ख़ास तौर पर जिन्होंने हमारी मदद की। एक ऐसी भी स्टेज थी अप्पू जी, हमारी कोई खबर लगाने के लिए तैयार नहीं था, हमें कवर करने के लिए कोई तैयार नहीं था। उन्होंने सोचा पता नहीं ये क्यों मजाक कर रहे हैं, या आप मक्खन दीन की लाश के ऊपर सियासत कर रहे हैं। हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है। ये आपके सामने मोहम्मद मुरीद जी खड़े हैं, आप इनकी हालत देख लीजिए। इन्होंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि कच्चा मकान है और आधा मकान बारिश की वजह से वो भी गिर चुका है। हमारी कोशिश यही है कि इस मुतासर फैमिली जो है, मक्खन दीन की जो फैमिली है, इसके साथ इंसाफ होना चाहिए, मक्खन दीन के साथ इंसाफ होना चाहिए। और अभी हमारी जो मंजिल है, अभी हम बिल्कुल भी अभी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचे हैं, ये एक पहला मरहला है उसका। और मैं एक दफ़ा फिर मैं ऑन बिहाफ ऑफ अनवर साहब, ऑन बिहाफ ऑफ द फैमिली ऑफ मक्खन दीन, मैं एडवोकेट अप्पू सिंह सलाथिया का दिल की गहराइयों से अपने अवाम की तरफ से, अपने गुज्जर समुदाय की तरफ से, और ख़ास तौर पर इस गरीब फैमिली की तरफ से अप्पू जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने हमें बहुत वक्त दिया, उन्होंने बहुत मेहनत की, और अल्टीमेटली आज हम इस मरहले पर पहुँचे हैं कि आज डायरेक्शंस इशू हुई हैं कि मक्खन दीन के कस्टोडियल टॉर्चर के मतलब एफआईआर लॉन्च करने की डायरेक्शन हुई है, और आगे की जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी वो भी हम इसी तरह आपके साथ समक्ष रखेंगे। और जाने से पहले मैं एक मरतबा फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा, और साथ में मैं अनवर साहब से भी मैं कहूँगा कि दो बातें जो हैं आज की ये अनवर साहब 2 मिनट आपको भी हम चाहते हैं कि आप बात। बड़े मायनाज वकील अंसा अप्पू सिंह सलाथिया ने अपनी बात रखी, शकील साहब ने रखी। तो हमने अब तक जितने भी कानूनदान हैं, बड़े बड़े कानूनदान, उनकी किताबें जो पढ़ी हैं उनमें यही लिखा है कि जो इस प्रोफेशन से लोग जुड़े हुए हैं, वकालत से या अदलिया से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें गुरबा के लिए और मसाकीन के लिए, और जो लोग बिल्कुल यानी जिनका कोई चारा नहीं है, उनके हकूक़ के लिए लड़ना होता है और आगे आके लड़ना। और एक वकील को बड़ी दलेरी के साथ अपनी बात कहनी होती है। हमने यही सीखा है अब तक जुडिशरी में, अदलिया में हमने यही सीखा है, और उन्हीं जज्बात को लेके हम इस केस में सामने आए हैं। क्योंकि एक गरीब आदमी जिस पे तशद्दुद किया गया था, वो अपनी जान दे गया, ख़ुदकुशी कर गया उस तशद्दुद की वजह से। तो जब कोई सामने नहीं आ रहा था तो हमने अप्पू सिंह जी से रब्ता किया और ख़ुद भी अपनी शिकायत दायर की उस सिलसिले में। फिर उनके वालिद सामने आए, क्योंकि जबकि जैसा कि मैंने पहले कहा है कि पूरे गांव को यानी उसका मुहासरा करके इस कुंबा को
पूरी तरह मुक़य्यद कर दिया था उसी गांव में, और ये जल्दी से नहीं पहुंच पाए अपनी चाराजोई के लिए, कानूनी चाराजोई के लिए, इसलिए हमें वो दरख्वास्तें देनी पड़ी। और आज अदालत ने ये बात कही है, क्योंकि मैंने और शकील साहब ने अपनी दरख्वास्त में इनसे यानी अलग से कोई बात नहीं कही है, इसलिए हमारी दरख्वास्त, क्योंकि ये ज़्यादा जानते हैं, यही बतौर गवाहान भी आएंगे और यही गवाहान आगे पेश भी करेंगे, इसलिए हमारी दरख्वास्त को नामंजूर किया गया और उनके वालिद और जो मुतवफ़्फ़ी है उसके वालिद और उसकी बेवा की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया और FIR लगाने का आर्डर दे दिया गया। शुक्रिया।